Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे एंड ये व्लॉग है सैटरडे एंड संडे का मिक्स व्लॉग। तो ये सैटरडे रात का कुछ 9 बज रहा होगा इस टाइम पे और यहाँ भिजवाए हैं मम्मी पापा ने ढेर सारे फ्रूट्स। हेलो एवरीवन। अभी गर्मी के मौसम का पहला जो फल जैसे भेजते हैं ना शादीशुदा जो बेटियां होती हैं और रिश्तेदारों में सब में भेजा जाता है, तो ये हमारी मम्मी की तरफ से आए हैं 5 किलो हेमसागर आम। और ये आए हैं फूजी एप्पल जो होते हैं, ये आंचल को ज्यादा पसंद है, ये मेरे चिंकी को भी बहुत पसंद है। तो ये फल आए हैं, गर्मियों में कम से कम 3 से 4 बार मम्मी पापा भेजते हैं। तो अभी ये पहला शुभारंभ जो है आम का, आंचल का खाना वाना सब हो गया है तो उसी को दे रही हूँ। अब उठा के रखूंगी फ्रिज में, वैसे भी जगह नहीं है। अब देखो जगह बना के एक पॉलिथीन रखूंगी अंदर, एक रखूंगी बाहर। तो जो कल ठंडे हो जाएंगे थोड़े, उनको निकाल के इन लोगों को काट काट के दे दूंगी जूस बना के, जितना ये लोग खाएंगे पियेंगे। बाकी जो पॉलिथीन बाहर रहेगी उसको फिर रखूंगी फ्रिज में। ये होता है छोटा फ्रिज होने से, बड़ा परेशानी से मैनेज करना पड़ता है उसको। एस्ट्रो को दिखाऊं आपको, ये देखिए इसकी हालत देख ली आप लोगों ने। एसी चल रही है, सब यहाँ जाके बैठ सकता है मगर नहीं, मैं यहाँ किचन में हूं ना तो बाहर ही बैठेगा। सबको हेलो बोल, हेलो मैं हूँ एस्ट्रो बाबू। ये देखिए इसको पता चल जाता है कि वीडियो बन रहा है ना तो ज्यादा इतराता है, भाव खाता है ज्यादा। हेलो हेलो मोटो। तो बस पैकेट्स उठा के अभी साइड में किचन में ही रख दी है एंड यहाँ पर आम दे रही हूँ आंचल को। और इसको देने के बाद में फिर थोड़े से ही कुछ बर्तन रखे हुए हैं और अभी तो स्लैब पे क्या, अभी बास्केट में भी बर्तन में अभी फ़िलहाल रात में छोड़ नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी किचन में कुछ दिनों से देख रही हूँ कि कॉकरोच आ रहे हैं, 1 या 2, जैसे वो जो ड्रेन होता है बस वहीं से आ रहे हैं। बाकी किचन में कहीं पर भी कबर्ड्स वगैरह कहीं पर भी नहीं है, तो उसका इंतज़ाम करना पड़ेगा। एंड पिछली बार जब हो गया था ऐसा, तो जो ड्रेन होता है नाली, उसमें बस वो जो हिट का जो पाइप होता है उसी को घुसा के काफ़ी बार हिट मार दो तो एकदम गायब हो गए थे बहुत महीनों के लिए। तो बस वैसा ही कुछ करूँगी। एंड यहाँ पे बर्तन वगैरह धो के पूरा किचन अच्छी तरीके से नाइट क्लीनिंग हो गई है। एंड अभी फ्रिज में बिल्कुल भी जगह नहीं है, इसलिए अभी पॉलीथीन दूसरा वाला जो रूम है बस वहीं पे बास्केट में रख दिए थे फ्रूट्स को मैंने। और यहाँ सिंक पूरा अंदर से अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद में और अब सीधी जाऊँगी सोने के लिए, क्योंकि अभी भी मैं हल्की सी पसीना मुझे आ ही गया है, स्वेटिंग हो गई है। इतनी ज़्यादा मैं भीगी नहीं हूँ कि मुझे नाइटी दोबारा से चेंज करनी पड़े, क्योंकि ज़रा से ही बर्तन थे। तो बस इसको करके फ्रूट्स वगैरह को मैनेज करके और अब जाऊँगी सीधे। ये जो एस्ट्रो के जो थोड़ा सामान आमान पड़ा रहता है, ये डेली का ही रात का है कि सोने जाने से पहले सबको उठा के यहाँ खिड़की में रख देती हूँ। अदरवाइज़ वो तो वहाँ चढ़ के पूरा ला के और घर में पूरा बिखेर वगैरह के भी रखता है, बिखेर देता है। फ़िलहाल रख दिया है। एंड यहाँ मेरे और एस्ट्रो की तरफ से गुड नाइट। तो बस अब हम दोनों ही जा रहे हैं सोने के लिए एंड अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। अब मैं आपसे मिल रही हूँ संडे मॉर्निंग। तो यहाँ नहा के ये धुली हुई नाइटी ही वेयर कर ली है, क्योंकि कल शाम को मैंने रेड वाला सूट पहना था तो मैंने सोचा बाद में वही पहन लूँगी। और यहाँ दुपट्टा लेकर आई ओढ़ने के लिए, तो ये देखिए हमारे एस्ट्रो बाबू ने क्या किया है, फाड़ दिया है। तो यहाँ सब अभी धुले हुए कपड़े ही रखे, उठाए नहीं है अभी। तो फ़िलहाल दुपट्टा ये वाइट वाला ओढ़ के और मैं चली गई थी पूजा करने के लिए। एंड पूजा करने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ाई है एंड 3 ये जो लेडल है इसका मैंने भर के सरसों तेल डाला है। और सरसों तेल की जो कच्ची स्मेल होती है वो ना आए उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला है। उसके बाद यहाँ पे 3 से 4 प्याज लंबाई में कट करके मैंने डाली है। करूँगी इसको गोल्डन ब्राउन, बनाऊँगी चिकन चाप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो इसको मैंने चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कर लिया है एंड ये थोड़ी देर बाद में अच्छी क्रिस्पी हो जाती है। तो बस इसको निकाल दिया है एंड मैं बना रही हूँ सरसों तेल में
तो जो मेरे नॉनवेज लवर फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, तो कच्चे तेल की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो यहाँ 1.5 किलो मैंने चिकन ले लिया है एंड 300 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे दही ली है, अच्छे से फेंट लिया था। भुनी हुई जो प्याज है फ्राई की हुई वो मैंने डाल दी है। 2 छोटे चम्मच भर के मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। रेगुलर मसाले डाले हैं, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर एंड हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ गरम मसाला पाउडर डाला है और नमक अभी नहीं डाल रही हूँ मैं। बस इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट कर देंगे एंड जो ये तेल बचा हुआ है प्याज फ्राई करके उसी में इसको डाल के दोबारा से मिक्स करके रख देंगे। आप रात को भी ये प्रोसेस करके फ्रिज में रख सकते हैं और अगर आपके पास टाइम कम है, बनाने की जल्दी है, तो 15 से 20 मिनट इसको मैरिनेट करके रख दीजिए एंड उसके बाद आप इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल वाला जो टच आएगा इसमें मसाले का, तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ थोड़े से काजू ले लिए हैं। 3 टीस्पून भर के मैं ले रही हूँ नारियल पाउडर यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर जो इजीली मार्केट में मिल जाता है एंड 3 टीस्पून ही भर के मैंने यहाँ चाल मगज लिया है यानी कि खरबूजे के बीज, और इसको हल्का सा थोड़ी देर पानी में भिगो के रखेंगे, इससे पेस्ट अच्छा बनेगा। तो बस वहाँ मसाला रखा ही था कि यहाँ ऑनलाइन से सामान आ गया डेली की तरह, तो ये मैंने ही मंगाया है और थोड़ा बहुत सामान कम पड़ रहा था बनाने के लिए, तो बस वही मंगाया है। एंड आंचल ने बोला कि मम्मा 1 लाख मेंबर की यूट्यूब फैमिली हो गई है, अब आइसक्रीम खिलाना तो बनता ही है, तो फिर उसने आइसक्रीम भी ऑर्डर कर दी थी, तो वही सामान आया है, तो बस उसको ले लिया है। एंड अब यहाँ पे फ़िलहाल अभी मैं इसको फुल गैस पर ही चढ़ा रही हूँ चिकन को, और कम से कम 10 से 15 मिनट फुल गैस पर ही अभी ये रहेगा। तब तक यहाँ नान का डो रेडी कर लेते हैं। तो ये मैंने 1 किलो पूरा मैदा लिया है और इसमें थोड़ा सा हिसाब से नमक डाला है एंड 1 टीस्पून के करीब मैंने चीनी डाली है, आप शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पूरा मैंने 400 ग्राम के करीब दही डाला है और 1 छोटा टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और थोड़ा सा मैंने 2 से 3 चम्मच खाने वाली चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसको सबसे पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी एंड मैंने हल्का सा गुनगुना पानी पहले से ही करके रखा हुआ है और इसको गुनगुने पानी से ही गूंदना है। तो बस इसको टाइट डो तो बिल्कुल भी नहीं गूंदना है, इसका सॉफ्ट ही गूंदना है और गूंद के इसको रेस्ट पर रखना है कम से कम आधा से पौन घंटा। अगर आपको जल्दी है तो कम से कम 20 मिनट तो इसको आप रखिए ही रेस्ट पर और अच्छी तरीके से इसको एकदम गूंद के और मैं रख दूंगी। और उसके बाद में आपको इतना इजी प्रोसेस बताऊंगी नान बनाने का कि सभी जाते हैं रेस्टोरेंट में, ढाबे में नान खाने के लिए, आपको फिर अपने घर से अच्छी नान कहीं की लगेगी नहीं, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बनेगी। तो बस यहाँ पे गूंद लिया था और इसको अब ढक के रख दूँगी एंड अब थोड़ा सा जो काउंटर थोड़ा मेसी हो जाता है उसको मैं क्लीन करके फिर चेक करूँगी चाप। तो अब मैंने इसको 15 मिनट के बाद में ढक्कन खोला है, तो अभी भी थोड़ा हल्का सा जैसे कि पानी है इसमें, तो अब मैंने इसको मीडियम गैस पर कर दिया है और ये लेके भागा है मैदा का पैकेट जो खाली हुआ था और काट काट के उसको खाएगा फिर बीमार पड़ेगा, तो वही मैं इससे छुड़ाने के पीछे भाग रही हूँ। तो अब आप देखो कि ये मुझे किस तरीके से भगाता है, घर में इतना बदमाशी करता है। और एस्ट्रो के कहने का मतलब ये होता है कि मैं चाहे कितनी भी बदमाशी कर लूँ, थप्पड़ मत दिखाना मुझे। तो मतलब अगर उसको चांटा दिखाओ तो जितनी देर दिखाएंगे उतनी देर भौंकता है गुस्से में वो भी। और ये जो नारियल पाउडर, चाल मगज एंड काजू जो मैंने डिप करके रखे थे पानी में, तो उसको मैंने छन्नी में छान लिया है एंड मिक्सर ग्राइंडर में इसको हल्का सा थोड़ा पीने का पानी डाल रही हूँ कटोरी में घुमा के। तो बस इसका एकदम फाइनली बिल्कुल अच्छा सा महीन पेस्ट बनाना है।
यहाँ अच्छी तरीके से मैंने बिल्कुल महीन मसाला पीस लिया है। मेक श्योर कि जब आप पीसें तो इसमें दाना दाना ना रहे। और किसी टाइम ऐसा होता है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी है आपको, तो गर्म पानी में इसको 5 से 10 मिनट डिप कर दीजिए और ये बिल्कुल फाइनल पेस्ट बन जाएगा इसका। तो फिर से ढक्कन खोल के मैं चेक कर रही हूँ एंड पानी ऑलमोस्ट पूरा ही रिड्यूस हो ही गया है एंड थोड़ा सा ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। तो बस ये जो पेस्ट बनाया है वो डाल दूँगी। और फ़िलहाल अभी जार में काफ़ी पेस्ट लगा हुआ है, तो बाद में जब पानी बैलेंस करूँगी तो उसी में घोल के डाल दूँगी। तो यहाँ चला ले रही हूँ इसको एंड चलाने के बाद में इसको एक्चुअली ढकना नहीं है, इसको अब बस फुल गैस पर या फिर मीडियम गैस पर इसको चलाते हुए भुनना है जब तक कि अच्छी तरीके से इसका ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता है। तो इसमें बस यही थोड़ा पेशेंस वाला काम है। इसको भूनते हुए आप देख रहे हैं कि पूरा तेल अच्छी तरीके से रिलीज़ हो गया है अभी। तो बस अब इसमें बाकी का जो भी सामान है थोड़ा पानी बैलेंस करूँगी, क्योंकि नान या रोटी पराठे जिसमें भी आपको खाना है तो मसाला थोड़ा रहेगा तभी काम बनेगा। तो बस इसको अच्छी तरीके से भून के उसी जार में थोड़ा सा पानी मैंने घुमा के और डाल दिया है, तो वो भी यूज़ हो गया है। तो इसमें डालने के बाद में और अब इसमें डालूँगी केवड़ा जल। तो पहले और थोड़ा सा पानी मैंने इसमें बैलेंस किया है, क्योंकि थोड़ा सा ये जो बॉईल होगा तो ये गाढ़ा होता जाएगा। और ये केवड़ा जल है, ये तो इजीली किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल ही जाता है। तो 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर केवड़ा जल डाला है। और ये मुगलाई इतर है, मीठा इतर बोलते हैं, बिरयानी में भी यूज़ होता है। फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, अदरवाइज़ चाँप एकदम ख़राब हो जाएगी। 3 से 4 बूंद डाला है मैंने और आधी बोतल से भी ज़्यादा बच गया है। तो गरम मसाला डाल दिया है और अब मैंने डाला है इसमें नमक। तो बस इसको चला के और इसको अब मैं ढकूँगी बिल्कुल स्लो गैस पर, कम से कम 5 से 10 मिनट। और भूनते भूनते ही चिकन अच्छी तरीके से पक गया है, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी ही गल जाता है। और यहाँ पे बस अब ये हो गया है चिकन। तो ½ टीस्पून के करीब मैंने घी डाला है और इसको भी डाल के आप अच्छी तरीके से चला के और बस अब ये रेडी हो गया है और इसको ढक दूँगी। और अब तैयारी करूँगी नान बनाने की। मैंने रितेश को बुला लिया है, क्योंकि उसको नान वगैरह बहुत पसंद है। जो कुछ भी रेसिपी उसको पसंद है जो मैं बनाती हूँ तो उसको कॉल करके मैं बुला लेती हूँ। नेहा को भी बुलाया था, बट उसको कुछ घर में काम था तो सिर्फ रितेश ही आया, और वो तो रात होने तक आया था। मैं सोच रही थी कि दोपहर में ही आ जाएगा। तो बस इस तरीके से मैंने इसमें लिया है, ये काला जीरा है, थोड़ा सा धनिया काट लिया है, एक बर्तन में थोड़ा ये पीने वाला पानी लिया है एंड बटर। आप चाहें तो बटर को स्किप करके घी भी लगा सकते हैं, बट बटर नान बना रहे हैं तो बटर में ही मज़ा आएगा। तो यहाँ लोई ले ली है और थोड़ी हल्की मोटी ही लीजिएगा। 1 से 2 बार बेलने के बाद में एक ये तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ा सा काला जीरा लगाइए, और इसको अनियन सीड भी बोलते हैं और इसको बहुत से शहर में मंगरेल भी बोलते हैं। तो लगा के थोड़ा हरा धनिया लगा के और उल्टा कर दीजिए और बेल लीजिए, तो ये इस तरीके से चिपक जाता है। तो ये तो हुआ एक तरीका। और पीछे अच्छी तरीके से पानी लगाइए, और इसके लिए मैं हमेशा ये लोहे का तवा ही यूज़ करती हूँ और इसमें अच्छी तरीके से चिपक जाता है। तो फ़िलहाल गैस स्लो है। इस तरीके से बबल्स आ जाएं, फिर तवा को उल्टा करके और आप सेक लीजिए, और ध्यान देते रहिएगा कि ज़्यादा जल ना जाए। तो इस तरीके से देख देख के आप सेक लीजिए, और साथ के साथ ही इसमें बटर लगा दीजिए, बटर या घी जो भी आप लगा रहे हैं। तो पहली जो नान है ना, वो इस तरीके से स्टिक थोड़ी बहुत हो जाती है, कभी हो भी जाती कभी नहीं भी होती है, बट इसके बाद जितनी भी बनेंगी वो बहुत ही इजीली निकल जाएंगी और बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बनेंगी। तो ये भी बेल ली थी, इसमें भी अच्छी तरीके से पानी लगा के और चिपका दिया है। नान थोड़ी सी हल्की सी मोटी और थोड़ी छोटी ही बनती है, तो बड़ी अच्छी लगती है। एंड आप जब ट्राई करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जो रेस्टोरेंट एंड ढाबे में खाते हैं उसमें भी थोड़ा कड़ापन रहता है, हार्ड रहती है, मगर ये मक्खन की तरह सॉफ्ट रहेगी। हाथ में आप इस तरीके से करेंगे तो रूमाल की तरह बंद हो जाएगी, इतनी ज़्यादा। मेरे फैमिली में तो हिट है ये नान, तो आप बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एंड हाथ ही मैं इसमें बटर लगाती चली जा रही हूँ। बाद में मैं आपको नान को अच्छी तरीके से तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि कितनी सॉफ्ट बनी है। एंड ये है दूसरा तरीका। तो सेम इसी तरीके से एक दो बार बेल के और चकरा के ऊपर ही काला जीरा और हरा धनिया डाल दीजिए। एंड उसके बाद में जो बेला है आपने उसको डाल के आटे को, और आप अच्छी तरीके से
बेल दीजिए और ये देखिए चिपक गया। तो ये 2 तरीके हैं बहुत ही इजी, जिसमें ये वाला तरीका ज़्यादा इजी है। तो जो आपको कन्वीनियंट लगता है उस तरीके से आप बना सकते हैं। ईज़िली घर में नान बना के खाइए। ज़रूरी नहीं है कि चिकन चाप के साथ ही खाना है, तो आप पनीर बटर मसाला बनाइए, वो भी मेरी रेसिपी आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा, वो भी इजी वे में। तो आप देख सकते हैं आप कितनी इजीली नान बन भी रही है और तवे से निकल भी रही है। तो सबसे पहले करेंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चाप नान, और साथ में मैंने बनाई थी ड्राई फ्रूट लस्सी। तो सबसे पहले आपको करके दिखाती हूँ प्लेटिंग। यहाँ हो गई है प्लेटिंग कंप्लीट एंड नान विथ एक्स्ट्रा बटर। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी एंड प्लेटिंग दोनों ही आपको पसंद आई होंगी। तो अब आप देख लीजिए, तो इसकी तुलना रेस्टोरेंट या ढाबे से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घर का जो खाना होता है उसके जैसा खाना तो कोई होता ही नहीं है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप मेरे जो भी नॉनवेज प्रेमी फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको रेसिपी काफ़ी पसंद आई होगी। अब मैं आपको नान तोड़कर दिखाती हूँ। तो आप पीछे से भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी सिकी है और इतनी सॉफ्ट, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाए, इतनी बढ़िया नान बनी है। तो चलिए, यहाँ पे हो गई प्लेटिंग कंप्लीट। उसके बाद सब खाना वाना सब ने खा लिया था और अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को यानी कि 5:45 का टाइम हो रहा है। अपने आंटी और हस्बैंड के लिए चाय बना ली है मैंने, और एक साइड में एस्ट्रो के लिए चावल भी चढ़े हुए हैं, क्योंकि दोपहर को उसको खाना खिला दिया था और अब कुछ देर के बाद में उसको खाना भी देना है। और अब टाइम भी हो चला है, मेरा रितेश आने वाला है। दोपहर को ही आने वाला था, बट उसने फिर बोला कि कुछ काम है मुझे, तो मैं 8:30 या 9 बजे तक आऊँगा। तो उसको ड्राई फ्रूट लस्सी वगैरह बहुत पसंद है, मैंगो जूस भी बहुत पसंद करता है। तो दोनों ही चीज़ मैंने इन लोगों के लिए भी, सबके लिए बढ़ा के ही बना दी थी। तो यहाँ बस चाय बना ली है, हाथ के हाथ ही पीने का जो पानी है घड़ा, वो भी मैं भर रही हूँ। और आज मैंने धनिया दे दिया है अपनी हाउस हेल्पर को, यानी कि मासी को, कि आप ज़रा काट दो, क्योंकि सुबह से बहुत थक गई मैं काम करते करते। और अभी थोड़ी कसर है, एस्ट्रो का जो चावल बन रहा है, तब तक मैं बैठ के पी ली थी मैंने चाय। उसके भी 2, 2.5, 3 घंटे के बाद में यहाँ रितेश आ गया था, उसने बैठ के यहाँ खाना पीना खाया। तो बच्चे आके खाते हैं, उनको पसंद है, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है कि चलो मैंने बनाया तो मेरे बच्चों को पसंद आया। और काफ़ी देर यहाँ पे बैठ के बातचीत की, फिर उसके बाद में निकल गया था रितेश। तो बस इस तरीके से इतना बिजी डे गया आज का मेरा। और चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। वीडियो में कहीं पर कुछ भी आपको अगर पसंद आया हो तो एक लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे आपका कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। बहुत पसंद आया रितेश। चल आइए।